हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सस्पेंस अकाउंट्स, अभी नाम से ही लग रहा होगा ना कि सस्पेंस अकाउंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले यही बताऊंगा मैं कि एक्चुअली सस्पेंस अकाउंट क्या है। वो सभी लोग जो रेलवे के लेखा विभाग में काम करते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो एक बहुत मज़ेदार होने वाला है और बहुत अच्छा है। इसमें डिटेलिंग में ये समझाया जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट्स कैसे होते हैं, कैसे डील किए जाते हैं, किस तरह के सस्पेंस अकाउंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो सस्पेंस अकाउंट होता है वो क्या होता है, अगर उसको उसकी डेफिनेशन देना चाहें, वो जनरल लेजर का एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जो है क्या कहते हैं अमाउंट्स को टेम्परेली रिकॉर्ड किया जाता है। यानी जिनका फाइनल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने का पता नहीं होता कि इनको किस खाते में रिकॉर्ड किया जाना है या किस अकाउंट्स में इनको जो है परमानेंटली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाना है, तब तक फॉर टाइम बीइंग उसको जो है क्या कहते हैं इस अकाउंट्स में रखा जाता है। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के इंडियन रेलवे में भी डिफरेंट टाइप के सस्पेंस अकाउंट्स होते हैं और लेखा विभाग में भी सभी कर्मचारियों को ये समझने की ज़रूरत है कि सस्पेंस अकाउंट्स को किस तरीके से डील किया जाता है और सस्पेंस अकाउंट्स बेसिकली क्यों मेंटेन किए जाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसकी ज़रूरत है वाकई, ये सब जानने की भी ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी लेखा विभाग के कर्मचारी को ये समझना है अगर, तो वो उस इस वीडियो को अवश्य देखें, है ना, और समझने का प्रयास करें। मेरा नाम है राशिद अरशद कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग। आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं लगातार, तो आप मेरे जो अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशंस, अ ट्रैक ऑफ लर्निंग। आप मेरे वीडियोस को फॉलो करें, अपने कमेंट्स भी दें और लगातार बने रहें। बैक टू द सब्जेक्ट कि सस्पेंस, जब जैसे मैंने बताया है कि टेम्परेरी जो है क्या कहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाए जाते हैं और सस्पेंस अकाउंट रखे जाते हैं। सस्पेंस अकाउंट का सिग्निफिकेंट ये रहता है कि हमें, क्योंकि जब तक ये पता नहीं कि डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि उस ट्रांजैक्शन को किस जगह रखा जाना है, या हो सकता है किसी को पैसा वापस रिटर्न करना हो, लाइक दैट, इन सच केसेस जो है क्या कहते हैं हम उस अमाउंट को जो है क्या कहते हैं डिफरेंट एक जो है क्या कहते हैं टेम्परेरी अकाउंट में रख लेते हैं। अब हमारे यहाँ जो इंडियन रेलवेज है उसमें अकाउंट्स में जो है क्या कहते हैं तीन तरह के सस्पेंस अकाउंट्स होते हैं। एक तो वो जिनमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, एक वो जिनमें आइदर डेबिट बैलेंस हो सकता है, आइदर क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, और ऐसे अकाउंट्स भी हैं जिसमें केवल डेबिट बैलेंस ही होता है, क्रेडिट बैलेंस उसमें होता ही नहीं है। ये मैं इसको तीन हिस्सों में इसलिए बाइफरकेट कर रहा हूँ कि जिससे अगर कभी भी अगर इनसे अलावा अगर उसमें कोई बैलेंस दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली ये जो है क्या कहते हैं जो बैलेंस है वो गलत बैलेंस है और गलत है, उसको चेक किया जाना चाहिए, जांचा जाना चाहिए, उसको सही किया जाना चाहिए। ऐसे अकाउंट जिनमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है वो हैं चेक एंड बिल्स। चेक एंड बिल्स जो है क्या कहते हैं बुक सेक्शन द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा डिमांड पेएबल भी बुक सेक्शन द्वारा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बुक्स सेक्शन द्वारा किया जाता है मेंटेन। इसके अलावा लेबर होता है, लेबर वर्कशॉप में मेंटेन किया जाता है। परचेज सस्पेंस स्टोर डिपार्टमेंट में मेंटेन किए जाते हैं। और डिपॉजिट मिसलेनियस जो होते हैं वो डिपॉजिट मिसलेनियस सभी सेक्शंस में लगभग जो है क्या कहते हैं लेखा विभाग के सभी जगह पर मेंटेन किए जाते हैं। यानी एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में मिलेगा, ये पेंशन सेक्शन में मिलेगा, ये आपको जो है क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर सेक्शन में भी मिलेगा इस टाइप का, जहाँ पर क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं। ऐसे अकाउंट जिनमें या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या डेबिट बैलेंस हो सकता है, जैसे स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट स्टोर सेक्शन में, पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकते हैं, PSB, रिजर्व बैंक सस्पेंस, RBS हो सकता है, पे एंड अकाउंट सस्पेंस हो सकते हैं, एम रेमिटेंस हो सकते हैं, डिपॉजिट विद RBI हो सकता है। इसके अलावा ऐसे सारे के सारे जो है क्या कहते हैं अकाउंट जिनमें हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, यानी हमारी हमेशा लाइबिलिटी ही होती है। तो जहाँ पर हमारी जो है क्या कहते हैं मतलब इस टाइप की चीज़ होती है, डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो वहाँ यानी कि ये हमारी डिमांड्स होती है, सॉरी लाइबिलिटीज़ के अराउंड डिमांड्स होती हैं, यानी हमें लेना होता है। तो जिसमें रेमिटेंस इनटू बैंक है, मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यू है, मिसलेनियस एडवांस कैपिटल है, ट्रैफिक सस्पेंस है, डिमांड रिकवरेबल, स्टोर इन ट्रांजिट, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस और कैश इन ट्रांजिट। अब हम इनको जो है क्या कहते हैं अगर देखें डिपार्टमेंट वाइज भी देखेंगे तो स्टोर में स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट और सिंट होता है। जनरल अकाउंट में देखेंगे तो PSB, RBS, PAO, डिपॉजिट विद RBI, एम रेमिटेंस, चेक एंड बिल्स, RIB, MAR, चेक्स एंड बिल्स, ऑल डिपॉजिट हेड्स जितने भी हैं, डिमांड रिकवरेबल है, डिमांड पेएबल है। जनरल अकाउंट सेक्शन जैसे जो अकाउंट ऑफिस हमारे नॉर्मल होते हैं उनमें होता है। अर्निंग साइज में देखेंगे तो ट्रैफिक होता है और कैश इन ट्रांजिट CINT होता है, सेंट।
अगर परचेज सेक्शन में देखें स्टोर के ही तो परचेज होता है, स्टोर के ही सेल सेक्शन में देखें तो डिमांड रिकवरेबल और डिमांड पेएबल भी होता है। और वर्कशॉप में अगर देखेंगे तो हम WMS और लेबर होता है, जबकि कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो मिसलेनियस एडवांस कैपिटल के तौर पर वहाँ पर MSC होता है। अब हम डिटेल में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं उन सस्पेंस सेट के बारे में बात करूंगा जिनमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर इसमें डेबिट बैलेंसेस हैं, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो डेफिनेटली ये जो है क्या कहते हैं सही बैलेंसेस नहीं है, गलत बैलेंसेस हैं और इनको फ़ौरन ध्यान में दिया जाना चाहिए, यानी ये अलर्ट मोड में हो जाना चाहिए आपको। ये अलर्ट है एक्चुअली। चेक्स एंड बिल्स का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ये जो है क्या कहते हैं चेक्स एंड बिल जो है जो मेजर हेड है एल सस्पेंस मिसलेनियस, उसके अंतर्गत एक सस्पेंस हेड है जिसको ऑपरेट किया जाता है। ये चेक और पेमेंट जो रेलवे द्वारा इशू किए जाते हैं उस पर नज़र रखने के लिए बनाया जाता है। ये इसी तरीके का है जैसे क्या कहते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बैंक अकाउंट होता है, जहाँ पर जबकि ये ना क्या कहते हैं तो रेलवे में ऐसा कोई बैंक अकाउंट होता नहीं है, तो रेलवे इसलिए चेक एंड बिल को जो है ऑपरेट करता है। क्योंकि रेलवे का जो बैंक में अकाउंट होता है वो डिपॉजिट विद RBI होता है रेलवे में, तो वो ये इस तरीके से चेक एंड बिल के थ्रू वो हम मैनेज करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या रहती है कि जब भी कोई ये ना क्या कहते हैं चेक जैसे ही हम लोग इशू करते हैं, यानी पेमेंट हम इशू करते हैं, तो रेस्पेक्टिव जो डिमांड होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं SMH जो होते हैं हमारे रेस्पेक्टिव 3 से 13 के बीच में या 1 to 10, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं और चेक्स एंड बिल्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। अब बहुत सी जगह पर क्या होता है कि हमारी जो ट्रेजरीज हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू होती हैं, यानी SBI के थ्रू या अदर बैंक्स के थ्रू होती है। तो बीच में एक ये एंट्री आती है कि जब चेक एनकैश हो जाते हैं पार्टीज़ के फेवर में PSB द्वारा, तो चेक्स एंड बिल्स को जब जैसे ही वो हमें स्क्रॉल्स हमें प्राप्त होते हैं वहाँ से एडवाइस प्राप्त होती है, तो चेक्स एंड बिल्स अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया जाता है और PSB सस्पेंस जो होता है वो क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर बैंक के अगेंस्ट में भी हमें पैसा देना होता है, पे करना होता है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो तो डिपॉजिट विद RBI होता है। जब PSB का अमाउंट RBI के साथ एडजस्ट किया जाता है तो PSB सस्पेंड डेबिट हो जाता है और डिपॉजिट विद RBI जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो द पर्टिकुलर ऑफ ऑल अनकैश चेक्स और एडजस्टेड इन अकाउंट शुड बी केप्ट इन अ स्पेशल रजिस्टर to be maintained for the purpose to facilitate disposal of request for fresh checks that may be received subsequently। हमने चेक इशू किए, चेक इशू करने के बाद वो हमारे अनपेड रह गए या पेमेंट नहीं हो पाए, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए ताकि हम उसके लिए अगेंस्ट में नए जो है क्या कहते हैं ये हमेशा चेक एंड बिल्स का बैलेंस भी है। तो इसी तरीके से मैं अगर इसको कहूँ कि अकाउंट कोड का जो पैरा 444 है वो ये कहता है चेक्स एंड बिल्स के बारे में कि ये हर 6 महीने में इनको रिव्यू किया जाना चाहिए, और जो भी चेक का अमाउंट अनएनकैश रह जाता है, यानी एनकैशमेंट नहीं हो पाता है, जिसका 6 महीने से ज़्यादा का हो जाता है इशू के बाद से, तो उनको जो है क्या कहते हैं एब्सेक्ट जेड या 650 को, या यानी जिसे अदर अनक्लासिफाइड अर्निंग है उसको जो है क्या कहते हैं, या कंसर्न अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड वर्किंग एक्सपेंसेस होता है, जैसे कैपिटल प्लान हेड के जो वर्क होते हैं उनमें, तो रेस्पेक्टेड हेड को जो है क्या कहते हैं वापस से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए इसको, या अर्निंग को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो अगर हम एंटायर मैकेनिज्म देखेंगे तो ये आजकल सारा का सारा एंटायर मैकेनिज्म चेक्स एंड बिल्स का VI पास पे होता है और ये ऑटो जनरेटेड होता है। इसके अलावा अगर फाइनल आउटकम अगर हम इस चेक एंड बिल्स का देखें तो हम ये देखेंगे कि कंसर्न जो डिमांड है वो डेबिट होती है, ठीक है ना क्या कहते हैं, और डिपॉजिट विद RBI क्रेडिट होता है। बेसिकली इसका जो फाइनल आउटकम होता है वो ये रहता है। तो चेक्स एंड बिल्स एक बुक सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट वो है क्या कहते हैं सस्पेंस है, और इसके लिए लगातार जो है क्या कहते हैं हेडक्वार्टर्स भी जोनल हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो भी लगातार इन सस्पेंसेस पर नज़र रखते हैं अपनी 6 मंथली रिपोर्ट्स के द्वारा। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं ये देखा जाना चाहिए कि कभी भी जो है क्या कहते हैं जो इरेगुलर बैलेंसेस कभी भी सस्पेंस में नहीं होने चाहिए, इनको लगातार रिव्यू करते रहना चाहिए। अब आता है डिमांड पेएबल। डिमांड पेएबल भी जो है क्या कहते हैं एक ऐसा सस्पेंस हेड है जिसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका जो पर्पज़ है वो क्या है कि जस्ट लाइक ऐसे है कि कमर्शियल और गवर्नमेंट अकाउंट को लिंक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, लिंकिंग हेड के तौर पर है ये गवर्नमेंट और कमर्शियल अकाउंटिंग में इसको। और ये एक्रूअल अकाउंटिंग के तरीके से वर्क करता है कि जो है ये एक सस्पेंस हेड है जो कि SMS 10 जो अस्टवाइल डिमांड नंबर 12 हुआ करता था उसके अंदर जो है क्या कहते हैं ऑपरेट किया जाता है, और इसके लिए बाकायदा बजटिंग भी होती है। इसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है कि फर्स्ट रिकॉर्ड द रेवेन्यू लायबिलिटीज़ ऑफ द मंथ विदाउट टेकिंग इनटू वेदर दीज आर लिक्विडेड, यानी कब इनको सेटल किया गया था इन रेवेन्यू लायबिलिटीज़ को,
इसको देखे बिना जो है क्या कहते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। हैज दिस साइड इज क्रेडिटेड एट दिस स्टेज, और जब उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, जब पेमेंट हो जाता है, द पेमेंट टुवर्ड द लिक्विडेशन ऑफ द अबव लायबिलिटीज आर डेबिटेड टू दिस साइड, डिमांड पेबल को डेबिट कर दिया जाता है। इसमें जो भी बैलेंस है वो रिप्रेजेंट करता है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को, यानी हमें पेमेंट अभी करना बाकी है। ये इस चीज़ को तय करता है, बताता है कि अभी हमारी पेमेंट बाकी। मैंने बताया जैसे क्रेडिट बैलेंस जहाँ भी यानी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, रेलवे की लायबिलिटीज़ है। इसका टाइमिंग क्या रहती है, नॉर्मली जो रहता है वो रहता है डिमांड पेबल हैड ओनली ऑपरेटेड वंस टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द ईयर। जब क्लोज होता है ईयर यानी मार्च में, तभी इसको यूज़ करता है। मार्च, इट हैज मार्च टू ब्रिंग ऑल अनलिक्विडेड लायबिलिटीज ऑफ द ईयर इनटू अकाउंट ऑफ द ईयर, यानी सभी अनलिक्विडेड जो लायबिलिटीज़ हैं उनको अपने अकाउंट्स में लाने के लिए इसको इसको जो है क्या कहते हैं ऑपरेट किया जाता है मार्च में। ए सेपरेट अकाउंट डीपी फॉर 11 मंथ्स डिस्पेंस्ड एंड ऑपरेटेड इन मार्च ओनली इन फाइनेंशियल ईयर। DP for April is in subsequent year should operate only to clear the balances of previous year। पिछले साल के बैलेंसेस को क्लियर करने के लिए डीपी को ऑपरेट किया जाता है अप्रैल में जो है। अगर इसकी मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो 31/3 को, यानी किसी भी साल के 31/3 को, टू टू अकाउंट रेवेन्यू लायबिलिटीज जो कि डिस्चार्ज नहीं हुई है ऑफ लास्ट मंथ इन मार्च अकाउंट्स, है ना, क्या कहते हैं, यानी मार्च महीने की जो सैलरी, फॉर एग्जांपल अब मैं बताऊं तो मार्च महीने की जो सैलरी है, तो उसमें क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव डिमांड हेड जो होते हैं वो तो डेबिट कर दिए जाते हैं और डिमांड पेबल को क्रेडिट कर दिया जाता है एट दैट टाइम। और जब जैसे ही अप्रैल आता है तो अप्रैल में क्या किया जाता है कि ऑन 1 अप्रैल को कि अकाउंट द डिस्चार्ज ऑफ लास्ट ईयर मार्च लायबिलिटीज इन अप्रैल अकाउंट्स, तो उसके लिए हम डिमांड पेबल को डेबिट कर देते हैं और चेक एंड बिल्स को क्रेडिट करके पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि मार्च की जो सैलरी का पेमेंट होता है वो 1 अप्रैल को ही आता है हमारे खातों में। हम देख से देखते हैं नॉर्मली हमारे मंथ के लास्ट डेट को आ जाता है या लास्ट वर्किंग डे को आ जाता है, बट लेकिन अप्रैल के महीने में हमेशा फर्स्ट वर्किंग डे को आता है हमारे यहाँ पेमेंट। तो वो इसलिए आता है क्योंकि डिमांड पेबल को डेबिट करके देन चेक्स एंड बिल को पेमेंट को क्रेडिट किया जाता है। तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो सिर्फ 1 महीने के लिए ही यूज़ किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। अब आता है लेबर। जैसी तरीके से जो है क्या कहते हैं डिमांड पेबल वर्क करता है डिविजन्स में या सैलरी के तौर पर मार्च में, इसी तरीके से वर्कशॉप में वर्क करता है लेबर। क्रेडिट बैलेंस रहता है लेबर में, वही यानी लायबिलिटीज़ पे करनी है, क्योंकि किसी भी वर्क पे जो वर्कशॉप में खर्चा होता है वो उसके अगेंस्ट में जो है क्या कहते हैं, ऐसा होता है कि हम लोग जो है उसके अगेंस्ट में पेमेंट तो नहीं करते वेजेस का, बट लेकिन जो है क्या कहते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस एक्यूमुलेशन को हम जो है क्या कहते हैं लेबर सस्पेंस फंड में इकट्ठा रखते हैं, और जब वो लायबिलिटीज़ क्लियर रहती है तो इसको भी क्लियर किया जाता है। ये भी एक लिंकिंग हेड है जो कि कमर्शियल गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बीच में लिंकिंग हेड के तौर पर काम करता है, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंट जो होती है वो कैश एंड रिसिप्ट मेथड पे क्लियर होती है, जबकि जो है क्या कहते हैं कमर्शियल अकाउंटिंग एक्रुअल बेसिस पे होती है। तो ये दोनों के बीच में लिंक का काम करता है, यानी एक्रुअल बनाता है उसको, तो इसीलिए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके कि हमारी लायबिलिटीज़ कितनी बाकी हैं हमारे ऊपर। इसका जो ऑपरेशन है वो कैपिटल साइड में WMS में टू रिकॉर्ड द लेबर चार्जेस इट इज़ पोस्टेड फ्रॉम लेबर शेड्यूल्स। जो भी वर्कशॉप में लेबर शेड्यूल बनाए जाते हैं किसी भी वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में, या उसके आधार पर जो है क्या कहते हैं इसको क्रेडिट किया जाता है। इसकी जो जनरल एंट्रीज जो रहती हैं, जब लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना होता है तो WMS को डेबिट कर दिया जाता है। जैसे हम WMS के बारे में पढ़ेंगे आगे इन फ्यूचर, अब आगे कि WMS किस तरीके से जो है क्या कहते हैं वर्क करता है। तो WMS को डेबिट कर दिया जाता है और लेबर को क्रेडिट कर दिया जाता है इसको, अगर इसकी जनरल एंट्री देखेंगे तो। और जब लायबिलिटी डिस्पेंस हो जाती है बाय पासिंग द लेबर पे शीट, यानी ऑन द नेक्स्ट मंथ ऑफ द बिल या 10th ऑफ द मंथ, जिसको हम टीन ड्यू पेमेंट पहले कहा करते थे, तो 10th ऑफ द मंथ, तो जब लायबिलिटीज डिस्पेंस हो जाती है तो फिर लेबर को जो है क्या कहते हैं वापस डेबिट कर दिया जाता है और चेक एंड बिल्स को क्रेडिट करके इसको क्लियर किया जाता है। लेबर जो सस्पेंस है उसके जो बैलेंसेज हैं वो बैलेंसेज हमारी अपकमिंग लायबिलिटीज़ को बताते हैं कि हमारे अगेंस्ट में, रेलवे के अगेंस्ट में लायबिलिटीज बाकी हैं, और इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर इसमें कोई क्रेडिट बैलेंस से इतर कोई बैलेंस अगर होता है तो वो हमेशा इरेगुलर बैलेंस होगा। अब आता है परचेज सस्पेंस। परचेज सस्पेंस जैसे मैंने बताया कि ये स्टोर साइड होता है, इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस ही होते हैं। परचेज सस्पेंस जो है क्या कहते हैं वो इस तरीके से वर्क करता है कि इट इज़ ऑपरेट, ये क्यों ऑपरेट किया जा रहा है, ये इसलिए ऑपरेट किया जाता है कि प्रोग्रेस ऑफ परचेज जो है उसको जो है क्या कहते हैं उस पर हम नज़र रख सकें, और
हम ये देख सकें कि पेमेंट्स जो हैं वो सप्लायर्स को जल्दी से जल्दी हो जाए और करेक्ट पेमेंट उनको जल्दी से जल्दी हो जाए। इसलिए जो है क्या कहते हैं परचेस सस्पेंस को इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये हमें पता लगाने में मदद करता है कि हमारी जो ईयर की जो टोटल परचेज हो कितनी होगी, तो इससे स्टोर ऑपरेशन का बजट बनाने में स्टोर का बजट बनाने में भी हमें मदद मिलती है। इट हेल्प टू नो द टोटल परचेज ऑफ द ईयर एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टोर बजट। इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं कि डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत सिंप्लीफाई क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा जो है क्या कहते हैं जैसे कि हम जानते हैं बुक कीपिंग के सिद्धांत के अनुसार हमारे जो है क्या कहते हैं हेड्स काम करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के तहत तो जब पेमेंट्स मेड होता है, जब भी कोई पेमेंट किया जाता है तो परचेज को डेबिट कर दिया जाता है और स्टोर सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया जाता है। स्टोर सस्पेंस के बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। फिर जब स्टोर हमें अगर पेमेंट पहले कर दिया, जब स्टोर रिसीव हो जाता है बिफोर पेमेंट, हमने उसको पेमेंट नहीं किया उससे पहले अगर हमारे पास स्टोर आ जाता है तो स्टोर सस्पेंस को डेबिट कर दिया जाता है और परचेज को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये उसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है। तो इसी तरीके से व्हेन पेमेंट मेड इन एडवांस, अगर एडवांस में पेमेंट कर दी हमने तो परचेज को डेबिट जैसे मैंने बताया और स्टोर सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया, और स्टोर रिसीव हो जाता है उसके बाद से तो स्टोर सस्पेंस को हम डेबिट करके परचेज को हम क्रेडिट दे देते हैं। यानी परचेज एक ऐसा सस्पेंस है जिसमें कुछ समय के लिए किसी भी जो परचेज की है उसका अमाउंट थोड़े दिनों के लिए रखा जाता है। इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी ये हमें बताता है लायबिलिटीज़ के बारे में कि हमारी लायबिलिटीज़ कितनी बकाया है, यानी सप्लायर्स को कितना पेमेंट अभी हमने करना बकाया है। यानी सप्लायर्स के पेमेंट पे नज़र रखने के लिए बेसिकली इसका पर्पज़ है। और अगर इसमें कोई इरेगुलर बैलेंस होगा, यानी डेबिट बैलेंसेज होगा, तो वो इरेगुलर बैलेंस होगा तो उसको वो अलर्ट है और हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए। फिर आता है डिपॉजिट मिसलेनियस। डिपॉजिट मिसलेनियस एक क्रेडिट बैलेंस होता है। इसमें भी डिपॉजिट मिसलेनियस जो है क्या कहते हैं एक जनरल जो है क्या कहते हैं सस्पेंस अकाउंट है, जो इंडियन रेलवे के सभी अकाउंट डिपार्टमेंट्स में जो है क्या कहते हैं यूज़ होता है। और जैसे एक्सपेंडिचर सेक्शन में यूज़ होता है, जैसे पेंशन सेक्शन में यूज़ होता है, ये जो है क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट में यूज़ होता है, ये पीएफ में यूज़ होता है, सभी जगह यूज़ होता है। इनको हमने आमतौर पर जो है क्या कहते हैं जो साधारण शब्द है हम इसको ऐसे बोलते हैं: डिपॉजिट पेंशन, डिपॉजिट वर्स, डिपॉजिट पीएफ, डिपॉजिट एक्सपेंडिचर, लाइक दैट हम वर्ड्स इनको यूज़ करते हैं एक्चुअल में। तो ये नेचुरली बात है कि ये भी हमारी लायबिलिटीज़ है, तो ये में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका पर्पज़ होता है ये इट रिकॉर्ड्स ऑल द क्रेडिट्स लाइक मिसलेनियस डिपॉजिट्स मेड टू द रेलवेज। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट है, हमने किसी का कॉन्ट्रैक्टर से काटा था क्योंकि वो हमें रिटर्न करना है, तो उसको हम सस्पेंस एज में रखते हैं फॉर द टाइम बिंग, कि जब तक उसका काम चल रहा है तब तक हम उसके रखेंगे, और जब उसकी लायबिलिटी से जब उसका काम क्लियर हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी तरफ से लायबिलिटीज पूरी कर चुका होगा, तो देन हम वी विल रिटर्न इट टू द कॉन्ट्रैक्टर लेटर ऑन। तो फॉर अ टाइमिंग हम इसको रखते हैं। इसी तरह ईएमडीज होती हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स को, जब भी टेंडर्स कोई में ऑफर वगैरह डाले जाते हैं तो इन सच केसेस में भी जो है क्या कहते हैं ऐसा ही होता है कि हमेशा जो है क्या कहते हैं ईएमडी जो होती है वो सबसे पहले इसी में रख दी जाती है, ताकि सस्पेंस में रखी जाती है, ताकि जो उसको, क्योंकि लौटानी हमारी लायबिलिटीज़ है। अगर उसके जो है क्या कहते हैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इसको एज एसडी कन्वर्ट कर लिया जाता है और दिन बाद में लौटाया जाता है, अदरवाइज उसको उसी टाइम में लौटाना होता है। इसके अलावा कोर्ट अटैचमेंट रिकवरीज हो सकती हैं, डिपॉजिट वर्क का अमाउंट हो सकता है, कोई है ना क्या कहते हैं अमाउंट पेड बाय कंसर्न पर्सन एक्सेट्रा, या कोई हम है ना क्या कहते हैं डिडक्ट करके किसी एम्प्लॉय का पैसा रख लेते हैं और उसका हमें ड्यू टू सम रीज़न है ना क्या कहते हैं कि उसका गलत जो है फिक्सेशन हो गया था, या उसने कोर्ट को उसने जो है क्या कहते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है क्वार्टर खाली नहीं किया है, या कुछ और उसके ऊपर बकाया है, तो भी हम इसको बना लेते हैं। ट्रांजैक्शन इसमें किस टाइप के होते हैं: विच कैन नॉट बी बुक डायरेक्टली टू द फाइनल हेड्स ऑफ अकाउंट फॉर वांट ऑफ अलोकेशन, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन अवेटिंग एक्सेप्टेंस, वो भी हम उसके लिए भी बनाते हैं। ये डेबिट बैलेंसेज इन रिजर्व बैंक सस्पेंस एटसेट्रा एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना क्या कहते हैं ये सारे के सारे इसको जो है क्या कहते हैं जैसे अगर मैं बात करूं तो हम हमारे पास जो टीसीज आती हैं अदर डिवीजन से या जोन से, तो क्या होता है कि कोई भी जो अकाउंट डिपार्टमेंट है सबसे पहले उस टीसी को वहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद, टीसी को जो है क्या कहते हैं एक्सेप्ट करने के बाद एक डिपॉजिट में रख लेता है। देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं कंसर्न एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से उसका क्लियरेंस मांगता है कि वेदर द transaction TC sent by the other departments, other zones, या other head divisions or headquarters are acceptable or not.
कि वेदर वो वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताता है। इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए इसको लगातार इस पर नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटीज़ को बताता है। इसमें कोई भी डायरेक्ट डेबिट जो है बुक नहीं किया जा सकता है, जबकि उसके लिए कोई करस्पॉन्डिंग बैलेंस नहीं होता है। अ, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कोई भी पेमेंट किसी भी डिपॉजिट से तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक उस पर्टिकुलर जो है क्या कहते हैं पेमेंट से रिलेटेड कोई क्रेडिट उस पर्टिकुलर डिपॉजिट सस्पेंस में बुक नहीं है या डेबिट क्रेडिट में हमारे पास नहीं पड़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेंशनर का पैसा रोका गया था डिपॉजिट पेंशन में, तभी उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट कर सकते हैं, कोई बैलेंस अगर उसको दोबारा रीपे करना है वो तो, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। फिर इसी तरीके से डिपॉजिट वर्क होता है। डिपॉजिट वर्क में कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं पार्टीज डिपॉजिट तो जमा करा देती है, लेकिन जो है क्या कहते हैं अकाउंट्स में जो है क्या कहते हैं वो डिपॉजिट में जो अकाउंट होता है एक्सपेंडिचर डिपॉजिट वर्क जो अकाउंट होता है सस्पेंस, उसमें वो कई बार नहीं आता है, और इसी बीच बिल आ जाते हैं उसके पेमेंट के लिए पार्टीज के। तो उसी वर्क के अगेंस्ट में तो नेचुरली जब तक उसमें पेमेंट कैश पैसा नहीं अपने पास, तो हम इन्हें बिलों का पेमेंट नहीं करना चाहिए, ये रेगुलर पेमेंट हो जाएगा। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या इस पर्टिकुलर वर्क के अगेंस्ट में पार्टी द्वारा जो डिपॉजिट कराया गया था वो डिपॉजिट हमारे पास इस सस्पेंस साइड में है या नहीं है। अगर वो सस्पेंस साइड में नहीं है, सपोज कीजिए उसने अर्निंग में जमा करा दिया था या अर्निंग में चला गया था, तो देन वी हैव टू वर्क आउट कि हम अर्निंग से निकालें उस पैसे को, पहले इस सस्पेंस एंड में डालें, देन उसके बाद हम उसका पेमेंट करें। इसके एग्जांपल हैं, जैसे मैंने बताया, डिपॉजिट पेंशन व डिपॉजिट सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर एटसेट्रा लाइक दैट। तो ये सभी जनरल एंट्रीज, अगर मैं सस्पेंसेस की बात करूँ, ये जो हमने पढ़े, इसमें थोड़ी सी एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि चेक्स एंड बिल में वैन चेक इशू किए जाते हैं तो रेस्पेक्टिव डिमांड है डेबिट होगा, चेक्स एंड बिल क्रेडिट होगा। इसी तरीके से जब उनको एडजस्ट किया जाएगा आरबीआई के साथ, तो पर्टिकुलर जो है क्या कहते हैं डिमांड हेड जो है वो डेबिट होता है और डिपॉजिट पर भी क्रेडिट होता है। इसका फाइनल आउटकम यही होता है। नेचुरली बात है, बीच में अगर पीएसबी यानी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक और कोई इन्वॉल्व है, तो फिर जैन चेकर बिल डेबिट होगा, पीएसबी सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। देन बाद में फाइनल आउटकम रहेगा पीएसबी सस्पेंड डेबिट और डिपॉजिट आरबीआई क्रेडिट। डिमांड पेएबल की बात करो तो 31/3 को रेस्पेक्टिव डिमांड हेड जो है वो डेबिट हो जाएगा और डिमांड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, और 1/4 को सेम टू सेम ये रिवर्ट एंट्री हो जाएगी, डिमांड पेएबल डेबिट हो जाएगा और चेक एंड बिल क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम लेबर की बात करें तो रिकॉर्ड लायबिलिटीज, डब्ल्यूएमएस डेबिट हो जाएगा, लेबर क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज जैसे डिस्पेंस ऑफ हो जाएंगी तो लेबर डेबिट हो जाएगा और चेक एंड बिल्स को क्रेडिट हो जाएगा, यानी पैसा डब्ल्यूएमएस लेबर से निकल के चेक एंड बिल को चला जाएगा। परचेज सस्पेंस के मैं वर्क फ्लो की बात करूं तो परचेज सस्पेंस के दो सिनारियो हमने देखे हैं, एक तो स्टोर रिसीव्ड बिफोर पेमेंट और दूसरा पेमेंट मेड इन एडवांस। When stores are received before payment is made, the following entries are recorded. स्टोर सस्पेंस डेबिट होता है और परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। पहला स्टेप तो ये रहता है, जब पेमेंट कर दिया जाता है, यानी स्टोर तो पहले आ गया हमारे पास, तो स्टोर सस्पेंस को हम डेबिट कर लेंगे, सामान रिसीव हो गया उतना अमाउंट का, और परचेज को क्रेडिट दे देंगे। और जब पेमेंट हो जाता है तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे, परचेज को नलीफाई कर देंगे और स्टोर सस्पेंस को क्रेडिट करके स्टोर को हम उसमें क्रेडिट जो है हमेशा नेचुरली, जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो ये बताएगा कि हमारे पास स्टोर मौजूद है। पेमेंट मेड इन एडवांस, अगर एडवांस में पेमेंट कर दिया गया तो व्हेन पेमेंट इज मेड, तो क्या होगा कि बिफोर स्टोर्स आर रिसीव्ड द फॉलोइंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, परचेज को डेबिट करेंगे और स्टोर सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे, यानी बिल्कुल जस्ट जो पहला सिनारियो जो था उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, रिवर्स एंट्री है। और जैसे स्टोर रिसीव हो जाएगा तो फिर स्टोर सस्पेंस डेबिट हो जाएगा और परचेज क्रेडिट हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखने की बात है कि जब भी कोई स्टोर रिसीव होता है तो स्टोर सस्पेंस डेबिट होता है, परचेज क्रेडिट होता है, और जब भी पेमेंट होता है तो परचेज डेबिट होता है और स्टोर सस्पेंस क्रेडिट होता है, वट एवर। पर इसका पर्पस क्या है? टू परचेज सस्पेंस अकाउंट्स फॉर मल्टीपल पर्पज, वाचेज द प्रोग्रेस ऑफ परचेज, ensure correct and timely payment to suppliers, help track total purchase for the year, और assist in store बजट प्रिपरेशन में भी ये मदद करता है। आई होप मेरी ये जो वीडियो है उसके ज़रिए आपने अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि उन सस्पेंसेस के बारे में जो क्रेडिट बैलेंसेस रखते हैं उनके बारे में मैंने बात करी है। सस्पेंस किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्शंस में कौन कौन से सस्पेंस खोले जाते हैं, मैंने इस संदर्भ में बात करी है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस या आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टाइप के जो है सस्पेंसेस के बारे में बात करी है। हाँ, मैं अगली सस्पेंस से रिलेटेड अगली वीडियो में मैं बात करूँगा उन सभी सस्पेंसेस के बारे में जिनमें बैलेंसेस डेबिट होते हैं। आज हमने पढ़े थे क्रेडिट बैलेंसेस वाले, अब अगली बार हम पढ़ेंगे डेबिट बैलेंसेस वाले। ये सभी लेखा विभाग के सभी कर्मचारियों को ये बात
पता होना चाहिए कि सस्पेंस हेड किस तरीके से वर्क करते हैं और सस्पेंस हेड में एंट्रीज क्या होती हैं, जनरल एंट्रीज वगैरह क्या होती हैं। तो होप मेरी वीडियो जो है क्या कहते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आप जो है क्या कहते हैं अपने कमेंट्स जो है ज़रूर दें, ताकि मुझे जो है एनकरेजमेंट मिले और मैं इसी टाइप की वीडियो आपके लिए और अच्छी ला सकूं। अगर कुछ उनमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है तो वो भी मेरे को कमेंट और सजेशन दें अपने। मैं राशिद अशरफ कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग। काइंडली फॉलो माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव कमेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।